हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज एक नई कक्षा है जिसमें हम आज नए पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों पाठ 15, लोकतंत्र एवं समानता, मीन्स डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं पाठ को विद परिचय। तो बच्चों, लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता एवं और भाईचारे के 3 स्तंभों पर टिका है। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, न्याय और साझेदारी निष्पक्ष रूप से दी है। समानता के बिना लोकतंत्र बेकार है। समानता से आशय लाभ के अवसरों तक सभी समान पहुंच, सबको भोजन, वस्त्र और सुरक्षा से लगाया जाता है। मतदान का अधिकार बिना भेद के दिया जाना समानता का लक्ष्य है। तो बच्चों, ये क्या है? समानता यानी कि इक्वालिटी, जिसमें आपको भोजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और व्यवसाय के लिए और सुरक्षा के लिए, इस सब के लिए आपको समान अधिकार मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो ये क्या है? समानता है। मतदान का अधिकार भी बच्चों बिना किसी भेदभाव के समानता से मिलना चाहिए। तो बच्चों आइए इसको इसी पार्ट में समझने की बच्चों कोशिश करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोकतंत्र, ठीक है। आधुनिक युग में विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय एवं प्रचलित रूप लोकतंत्र है। विश्व भर में बच्चों, आधुनिक युग के विश्व भर में क्या है? आजकल सभी जगह, सभी देशों में लोकतंत्र को अधिक प्रिय माना जा रहा है। लोकतंत्र शब्द का अर्थ है जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र का मतलब है लोक यानी कि जनता, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन। यह शब्द ग्रीक यूनानी भाषा से आया है। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें लोगों द्वारा अपने आप पर शासन किया जाता है। ऐसा तंत्र है शासन का बच्चों, इसमें जनता खुद ही स्वयं पर शासन करती है। सन 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के विषय में कहा था कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। और किसने कहा था ये? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था, अब्राहम लिंकन जिनका नाम था, 1860 में कहा था। बच्चों ये याद रखने योग्य चीज है। आगे देखिए, विश्व के बहुत से देशों में लोकतंत्र लोकतंत्रात्मक सरकार है। क्या सरकार है बच्चों? लोकतंत्रात्मक सरकार है। हमारा देश भी एक लोकतंत्रात्मक देश है। हमारे देश में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार चलाते हैं। यानी कि जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है मतदान दे करके, वही प्रतिनिधि हमारे यहाँ सरकार चलाते हैं और हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे जो प्रगति के लिए और कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए लोकतंत्र के सिद्धांतों को समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो बच्चों, लोकतंत्र निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करता है। सारी शक्तियां जनता में निहित है, वह अपनी सरकार चुनती है। यह पहला बिंदु है लोकतंत्र का। सारी शक्तियां कहाँ होती है बच्चों? जनता के अंदर होती है और वह स्वयं ही अपनी सरकार जनता चुनती है। दूसरा, जनता ही सरकार को नियंत्रित करती है तथा सत्ता से हटा सकती है। अब सब प्रभुता किसके पास होती है? जनता के पास। जनता ही क्या कर सरकार का चयन करती है और उनको सत्ता से भी हटा सकती है। आगे देखिए, मतदान एक निश्चित समय अंतराल के बाद होता है। भारत में मतदान प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। भारत में कैसा होता है बच्चों? हर 5 साल बाद मतदान होता है। एक से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। एक से ज्यादा जो राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो इसमें राजनीतिक दल जो है चुनाव में भाग लेते हैं। वयस्क जनता मतदान करके अपना प्रतिनिधि चुनती है। लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत क्या है बच्चों? समानता है। जो लोकतंत्र है उसका सिद्धांत क्या? आधारभूत समानता को माना गया है। ठीक है, और वयस्क जनता ही मतदान करती है, उसके बाद अपना जनप्रतिनिधि जो है वह चुनती है। राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। जो राज्य की सरकार है उसका दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों? कि अपने नागरिकों की सभी जरूरतों को पूरी करे और उनको सुरक्षा दे। अब देखिए, सरकार संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करती। जो संविधान जो है कानून बनाती है, सरकार उन्हीं के अनुसार कार्य करती है, शासन कर चलाती है। यह प्रणाली लोकतंत्र में
स्थिति समानता को प्रदर्शित करती है। और जो ये प्रणाली है लोकतंत्र की, ये क्या करती है, समानता को प्रदर्शित करती है लोकतंत्र के अंदर। आगे देखिए, मताधिकार की समानता। नाउ इक्वालिटी ऑफ सफरेज। तो बच्चों देखिए, चुनाव लोकतंत्र का आधार है। क्या है लोकतंत्र का आधार? क्या है बच्चों? चुनाव होता है। इसीलिए नागरिकों को बिना भेद के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है, बिना किसी भेदभाव के। लोकतंत्र में अपनी इच्छा का प्रतिनिधि जिस अधिकार के द्वारा चुना जाता है उसे मत देने का अधिकार कहते हैं, यानी कि राइट ऑफ वोट कहते हैं। ठीक है, जिस अधिकार से वो जो नागरिक है अपना उत्तराधिकार, अपना जो प्रतिनिधि है वो चुनते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? उस प्रक्रिया को मतदान कहते हैं, मत देने का अधिकार कहते हैं। सब चुने सब मत दे की भावना समान ही है। लोकतंत्र में एक नागरिक एक वोट का समान अधिकार रखता है। हर एक नागरिक एक वोट दे सकता है। ये समानता पूरे राज्य यानी कि पूरे देश में फैली होती है। ठीक है, एक नागरिक एक वोट। ठीक है, अब अन्य प्रकार की असमानताएं, अदर टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या है बच्चों? आइए देखते हैं। भारतीय संविधान भले ही सभी नागरिकों को समानता देता हो, परंतु हमारा सामाजिक जीवन निम्नलिखित असमानताओं से भरा हुआ है। भले ही हमारा लोकतंत्र है और जो हमारा वोटिंग का अधिकार है, संविधान है, हमें सभी को बराबर अधिकार देता है, लेकिन क्या अभी भी हमारे पास बहुत सारी असमानताएं विद्यमान है। वो कौन कौन सी है बच्चों? तो पहली तो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निर्धनता और बेरोजगारी। जब बच्चों निर्धनता होती है शहर में या फिर राज्य में या फिर देश में, तो क्या होता है? बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी से ही निर्धनता बढ़ती जाती है। ठीक है, और ये क्या है? असमानता होने का सबसे मूल कारण है अमीर और गरीब का भेद। आगे देखिए, जातिगत व्यवस्था, वैवाहिक विज्ञापन इसके बोलते प्रमाण है। उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के मस्तिष्क में जाति असमानता का बोध है, मतलब जाति के नाम पर भेदभाव। ठीक है, जातिगत व्यवस्था ने क्या किया है? अलग अलग समूह बना दिए हैं, जिससे क्या है? असमानता बढ़ गई है। उच्च शिक्षा प्राप्त जो शहरी भारतीय है उनके मस्तिष्क में जाति की असमानता का बोध है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में दलित यानी कि कुचला हुआ वर्ग के साथ भेदभाव होता है। ऐसे बच्चों को कक्षा में अलग बैठना, स्कूल और खेल के मैदान की सफाई करवाना, इनसे काम करवाना क्या जो असमानता है उसका एक जीवंत उदाहरण है। निर्धन और अनुसूचित जाति के लोगों को नगर में उच्च स्तरीय कॉलोनियों मकान में किराए उच्च स्तरीय कॉलोनियों में मकान किराए पर ना मिलना, ये भी क्या है? बहुत एक अन्याय है, जो कि असमानता का उदाहरण है, जिसमें निर्धन और अनुसूचित लोगों को उच्च नगर में जो उच्च सोसाइटियां हैं, उच्च कॉलोनियां हैं, वहां पर घर किराए पर मकान नहीं मिलता है। जब तक भारत में यह सब है, समानता का सपना पूरा नहीं हो सकता है। और जब तक ये सारी जो नकारात्मक चीजें हैं भारत के अंदर विद्यमान है, तब तक जो समानता का सपना है भारत पूरा उसको नहीं कर सकता है। आगे देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो बच्चों, भारतीय संविधान जो है वो स्त्रियों, पुरुषों, सवर्ण और पिछड़ा वर्ग को समानता का लाभ देता है, यानी कि जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि असमानता का कारण नहीं बनने चाहिए। ठीक है, भारतीय समाज में आज भी समानता असमानता के पीछे छिप गई है। जो समानता है वो असमानता के पीछे ढक देते हैं लोग। ठीक है, तो यह जब तक असमानता रहेगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जिसमें जन्म जाति धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर असमानता की जाती है, और ये उनके असमानता के आधार ये नहीं बनने चाहिए। संविधान ने भेदभाव, दुर्व्यवहार से लोगों को बचाने के लिए कानून बनाए हैं। संविधान ने क्या किया? अब भेदभाव से, दुर्व्यवहार से, बुरे आचरण से बचाने के लिए क्या बनाया है? कानून बनाया है। ठीक है, यह समानता का व्यवहार सुनिश्चित करने का उपाय है। संविधान में समानता के विषय में कहा गया है, क्या कहा गया है बच्चों? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति क्या है? समान है। क्या बोला है संविधान ने? सभी व्यक्तियों को, भारत के या किसी भारतवर्ष के सभी व्यक्तियों को समान दिखाने के लिए जो संविधान में
जो संविधान है भारत का वो क्या उल्लेखित करता है? वह कहता है कि कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है, अतः देश के प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति से लेकर के समान कर्मचारी तक बन सकता है। जो कोई भी व्यक्ति है देश का, वह राष्ट्रपति भी बन सकता है और सामान्य सा निचला कर्मचारी भी बन सकता है बिना किसी भेदभाव के। दूसरा देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति तथा जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि वो किसी भी जाति में जन्मा है, किसी भी धर्म में जन्मा है, कोई भी लिंग है उसका, कोई भी रंग है उसका, किसी भी समुदाय से आता है, तो उसके आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे संविधान में कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान जैसे कि क्रीड़ा स्थल, होटल, दुकान और बाजार में आने जाने से नहीं रोका जाएगा। ऐसी जगहों पर जो सार्वजनिक स्थल है उन पर किसी प्रकार की सामान्य व्यक्तियों को रोक नहीं लगाई जाएगी, उनके आधार पर भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। कुओं, सड़कों, घाटों का सभी उपयोग कर सकते हैं। जो कुएं हैं, घाट है, सड़कें हैं, नदियां हैं और जो भी अन्य सार्वजनिक स्थल है उन पर सबका बराबर अधिकार है, किसी विशेष जाति या समुदाय का नहीं। आगे देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। छुआछूत करना दंडनीय अपराध है। जो व्यक्ति छुआछूत करता है या उसको प्रोत्साहित करता है, संविधान के अनुसार वह एक दंड है, उसको संविधान के अनुसार वह क्या है? एक पाप है, एक अपराध है जिसका दंड मिलेगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह क्या है बच्चों? हमारी पार्लियामेंट है। ठीक है, ये हमारी पार्लियामेंट है जहां पर ये सारे कानून जो है वो पारित किए जाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों क्या है? हमारी ये संसद है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। शासन ने भारतीय संविधान के समानता के कानून का निम्नलिखित दो प्रकार से लागू करने का प्रयास किया है। जो भारतीय संविधान ने समानता के कानून को दो प्रकार से लागू करने का क्या किया है? प्रयास किया है। पहला, कानून बना करके। दूसरा क्या है? योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके, उन्हें कोटा दे करके, उनको अतिरिक्त सहायता दे करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो समानता के अधिकार की ढाल बने हुए हैं, यानी कि समानता के अधिकार को प्रोटेक्शन देते हैं। सरकार उन्हें वर्गों और संप्रदायों के लिए जिनके साथ युगों से असमानता का व्यवहार होता आया है, योजनाएं और कार्यक्रम बनाकर समानता के अधिकार को सुनिश्चित किया है। मतलब वो सरकार ऐसे कानून बना करके जो युगों से चली आ रही असमानता है उसको समाप्त करके समानता की स्थापना करना चाहती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के क्या अंश है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विरोध, जो विभेद है उसका प्रतिषेध, मतलब के रोका है, उस पर रोक है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म पर, किसी भी मूल पर, किसी भी जाति पर, किसी भी लिंग या किसी भी जन्म स्थान पर पैदा हुआ है तो उसके आधार पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता तो वह दंडनीय अपराध होता है बच्चों। ठीक है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी बताया, नागरिक केवल धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर क्या है? दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश कर सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। या फिर पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो समर्पित कुएं, तालाब, स्थान, घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थान के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोग्य दायित्व या निर्बंध शर्त या अधीन नहीं होगा। मतलब ऐसे किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर उन्हें नहीं जाने दिया, उन्हें जाने से रोका नहीं जाएगा, चाहे वो नदी हो, तालाब हो या स्नानागार हो या अन्य कोई भी बच्चों सड़क हो या कुछ भी हो, ऐसी जगहों पर जाने से उन्हें नहीं रोका जाएगा। चाहे कोई कुआं हो, तालाब हो, किसी जगह पर भी उन्हें सार्वजनिक समागम में जाने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लोकतंत्र की चुनौतियां, मतलब चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। सो लोकतंत्र के सामने जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें लोकतंत्र की चुनौतियां कहते हैं। यानी कि जो भी कठिनाई, जो भी मुसीबतें, पड़ाव कठिन आते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? चुनौतियां कहते हैं, जिन पर विजय प्राप्त करना जो हमारा संविधान है उसका लक्ष्य है। आइए, इन्हीं के निराकरण से लोकतंत्र का विकास होता है और लोकतंत्र सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। इन्हीं कठिनाइयों को पार करके क्या करता है बच्चों? लोकतंत्र का विकास होता है और लोकतंत्र सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता जाता है।
समाज के विविध समुदाय लोकतंत्र को नया रूप देते हैं। अतः लोकतंत्र हमारे दैनिक जीवन को विविध प्रकार से प्रभावित करता है। लोकतंत्र हमें एक सिक्योरिटी देता है, हमें समानता देता है, और जो कानून बनाता है उन्हें हम पर लागू करता है, उसका हमें लाभ मिल रहा है यह भी देखता है। ठीक है बच्चों, नागरिकों को समानता का स्तर देने और तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखना भी लोकतंत्र की चुनौती है। मतलब इसको बनाए रखने में, लागू करने में और सबको समानता का स्तर देने में लोकतंत्र को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, और वो चुनौतियां किस प्रकार है आइए देखते हैं। ये चुनौतियां निम्नवत है। तो पहले क्या है, नागरिकों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना, नागरिकों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का वातावरण तैयार करना। मतलब नागरिकों को किसी के भी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, वो किसी भी तरीके से अलग है, समानता उनके अंदर सबको दर्शानी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जैसा ही समान मानना चाहिए। स्वतंत्रता हो गई, भाईचारे का वातावरण पूरे देश में तैयार होना चाहिए, यह संविधान का मूल लक्ष्य है। उसके साथ बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू करना। अब क्या चुनौतियां हैं बच्चों, उनमें से यह है कि सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है बिना किसी भेदभाव के लागू हो। ये नहीं कि उस जाति के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है या इस जाति की महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो कि एक चुनौती है। आगे देखिए, जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद तथा रंग भेद की नीति को मिटाना। कई कई जगहों पर आज भी बच्चों देखा जाता है, क्षेत्रीय जगहों पर, कि वहां पर संप्रदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद होता है, रंग भेद की नीति वहां चुनी जाती है, रंग के आधार पर उनके साथ भेद होता है, जो कि बिल्कुल ही निषेध है संविधान के अनुसार। यह भी एक बच्चों चुनौती है। आगे देखिए, निरक्षरता, निर्धनता तथा बेरोजगारी का अंत करना। निर्धनता ने और बेरोजगारी ने भी बहुत ज्यादा क्या बच्चों लोगों को असमान बना दिया है। एक अमीर और गरीब के बीच का दायरा बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण बच्चों असमानता देश में व्याप्त है, यह भी एक चुनौती है। क्षेत्रवाद, भाषावाद, कुपोषण तथा कन्या भ्रूण हत्या पर प्रभावी नियंत्रण लगाना। मतलब रोक लगाना, किस किस चीज पर, क्षेत्रवाद, अपने अपने क्षेत्र के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, जो कि गलत है। भाषावाद, केवल और केवल अपनी ही भाषा को जो तवज्जो देते हैं और दूसरे की भाषा को हीन समझते हैं, यह भी गलत है। कुपोषण तथा कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना भी क्या है, संविधान के लिए एक चुनौती का कारण है, जिससे कि असमानता व्याप्त हो रही है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाकर सार्वजनिक पथ प्रशस्त करना। जनसंख्या वृद्धि यानी कि बच्चों जो हमारी जनसंख्या है देश भर की, वो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया गया, रोक नहीं लगाया गया, तो क्या होगा बच्चों, सार्वजनिक पथ जो रोक नहीं लगाया गया तो क्या होगा, जो हमारे संसाधन है वह कम पड़ जाएंगे और सबको समान सुविधा और संसाधन प्रदान कर पाना संविधान के लिए और सरकार के लिए बहुत ही असंभव हो जाएगा। इसीलिए बच्चों क्या है, सार्वजनिक पथ पर प्रशस्त करना, मतलब उनको जागरूक करना, उन्हें जागरूक करना, लोगों की जनसंख्या पर सीमित विराम लगाया जाए। ठीक है, यह भी क्या है बच्चों, एक चुनौती है हमारा जो संविधान है उसके समक्ष। तो बच्चों आइए दोहराते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं को जो पाठ पर आधारित है और पाठ का बच्चों रिवीजन करते हैं। तो विश्व में बहुत से देशों में लोकतंत्रात्मक सरकार है। विश्व में क्या सरकार है आजकल बच्चों, लोकतंत्रात्मक सरकार है। हमारा देश भी एक लोकतंत्रात्मक देश है। और बच्चों आपको मैं ये बता दूं, जो हमारा भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतंत्र हम फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र में एक नागरिक एक वोट का समान अधिकार रखता है। एक नागरिक एक वोट देने का अधिकार रखता है लोकतंत्र में। संविधान ने भेदभाव, दुर्व्यवहार से लोगों को बचाने के लिए कानून बनाए हैं, ताकि वह सभी के अंदर पूरे देश में समानता व्याप्त कर सके। ठीक है, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो समानता के अधिकार की ढाल बने हुए हैं। ऐसे कई कानून बनाए हैं जो समानता के लिए कदम उठाते हैं, समानता को सुरक्षा देते हैं। ठीक है, नागरिकों को समानता का स्तर देने तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखना भी लोकतंत्र की चुनौती है। मतलब लोकतंत्र के सामने क्या है, एक कठिन परीक्षा है जिसके ऊपर लोकतंत्र को खरा उतरना है। ठीक है, तो बच्चों यह था हमारा पाठ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस पाठ में सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।